अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ पहला लेक्चर मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स का। लेसन 5 है। लेक्चर 1 डिस्कस हमारा हो चुका है। लेसन 1 की बात हमारी हो चुकी है जिसमें वो बुक्स लेकर थैले में डाल के और वो आ चुका है दरिया पर। अब मैं तीसरा 3 पैरे हो चुके हैं, चौथा शुरू करने जा रहा हूँ। चौथे की तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। बुक्स अपनी खोल लें। मुश्किल अल्फाज के मानी में साथ साथ बताऊँगा क्योंकि सिनोनिम पेपर में आते हैं ताकि आपको पता चले कि इन अल्फाज के मानी क्या है। अगर कोई आपको लफ्ज़ नहीं आता तो डियर स्टूडेंट्स बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप इतना तकल्लुफ़ करें कि उसको नीचे लिख दे कमेंट में। आपको लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही तो मैं आपको उसकी वजाहत कर दूँगा। अगर आप नीचे लिखेंगे नहीं, आप गुजर जाएंगे तो फिर तो तैयारी नहीं होगी। आप उस लफ्ज़ को, उस वर्ड को नीचे लिख दें, मैं उसकी वजाहत कर दूंगा। चौथा पैरा शुरू कर रहा हूँ। इट वॉज देन दैट ऑल द इम्प्लीकेशंस ऑफ माई एक्ट रिवील्ड देमसेल्व्स। अब जिस काम के लिए मैं आया था उसकी इम्प्लीकेशंस, उसके एप्लीकेशंस, उसके काम, उसके इफेक्ट्स, उसके असरात नुमायाँ होना शुरू हो गए थे। आई लीन अगेंस्ट द पैरापेट। पैरापेट क्या होता है? फोर्टिफिकेशंस जो होती हैं, आपके घर के बाहर कोई आपने बाड़ लगाई हुई है तो उसे कहते हैं पैरापेट में। क्योंकि आप देखते हैं नहर किनारे या पुल के ऊपर साइड पे एक फोर्टिफिकेशन होती है, एक पैरापेट होता है, उस पर मैं झुका हुआ था। मैं पीछे हटा, मैं उस पर झुका एंड लुक डाउन, नीचे देखा इनटू द फेंटली ल्यूमिनस स्विरल ऑफ रिवर। मैंने रिवर यानी कि दरिया है उसकी मध्यम पड़ती हुई रोशनी को, उसकी मध्यम पड़ती हुई लहर को, सॉरी फेंटली, ये देखिए बेटा लिखा है फेंटली, मध्यम पड़ती हुई चमकदार स्विरल भंवर को, रेवर के मैंने भंवर को जो मध्यम पड़ रहा था उसको मैंने देखा। सडनली अचानक आई हियर्ड अ स्टेप नियर मी। मैंने अपने करीब कदमों की चाप सुनी। क्वाइट ऑटोमेटिकली अचानक से स्प्रैंग बैक, में वापस उछला फ्रॉम द वॉल से एंड बिगेन वॉकिंग ऑन विद, और मैं वॉल के साथ साथ चलना शुरू हो गया। देखिए ना, वो डर गया, पीछे हटा और वॉल के साथ साथ चलना शुरू हो गया। आई फर्वेंटली होप्ड, मैंने बड़ी शिद्दत से होप्ड, अभी यहाँ होता है उम्मीद, लेकिन फर्वेंटली मैंने तारी कर लिया अपने आप पर तारी कर लिया। क्या? एयर ऑफ रूमिनेशन। एयर ऑफ रूमिनेशन लिखा है मैंने, सोच विचार, अनकंसर्न, जैसे मैं अल्लाह ताल्लुक हूँ, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, बड़ी मैं सोच विचार की कैफियत में हूँ और मैं वहाँ से मैं चलता जा रहा हूँ। यानी अपने आप को डर के उसने ऐसी कैफियत तारी कर ली ताकि कोई बंदा उस पर शक न करे। तो बेटा पेडेस्ट्रियन केम बाय मी। पेडेस्ट्रियन क्या होता है? पैदल चलने वाले को पेडेस्ट्रियन कहते हैं। पैडल आपने सुना होगा, साइकिल का पैडल भी होता है, पेडेस्ट्रल फैन भी होता है, ये उसी फैमिली से वर्ड है। पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाला शख्स यानी राहगीर। केम बाय मी, मेरे करीब आया, विदाउट लुकिंग एट मी, मुझे देखा भी नहीं उसने मुझे देखा भी नहीं। एक शेर याद आ रहा है यहाँ पे, मेरे पास से गुजर गए, मेरा हाल तक न पूछा, मैं कैसे मान जाऊँ कि वह दूर जाके रोए। तो वो कहता है कि इट वॉज अ ट्रैम्प, ये एक नशई था, ये एक आवारा गर्द आदमी था। ट्रैम्प ऐसे होता है आवारा गर्द आदमी, ट्रैम्प होता है वैगबर्ड, जो फिरने वाला आवारा आदमी था। हु हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, जिसके पास सोचने के लिए और बहुत कुछ था। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एज, अपने आप को मैंने कहा, अपने आप को गधा कहा। आई स्टॉप्ड अगेन, मैं फिर रुक गया, कि जा रहा था ना, रुक गया। नाउ फॉर इट, अब ये करके ही दम लेना है। आई थॉट, मैंने सोचा, बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक्स अपॉन द वाटर, अभी मैं अपनी तैयारी कर रहा था। कास्ट, मेरा कास्ट का मतलब होता है फेंकना, मैं अभी फेंकने ही वाला था बुक्स अपॉन द वाटर्स, पानी पर। आई हियर्ड अनदर स्टेप, मैंने और कदमों की चाप सुनी। अब तो वो डर रहा है ना बार बार, रात को, आधी रात को डर तो लगता है आप समुद्र में कुछ चीज़ फेंक रहे हैं। A slow and measured one, बड़ी नपी तुली सी मैंने आवाज़ सुनी। The next thought came like a blaze of terrible blue lightning across my brain। कहता है कि एक आसमानी बिजली की तरह, आसमानी नीली बिजली की तरह मेरे जहन में एक लहर दौड़ी। What about the splash? छमाके के क्या होगा? छनाका होता है ना, जब पानी आप फेंकते हैं तो एक छमाका सा होता है, उसका क्या बनेगा? What about the splash? वो आवाज़ है, क्या बनेगा? A man leaning at midnight over the embankment wall, किनारे पर बनी हुई दीवार पर एक झुका हुआ आधी रात को। Sudden fling of his arms, उसके बाजू की अचानक से हरकत, फ्लिंग होता है ना, घुमाना। अ ग्रेट स्प्लैश इन द वाटर, पानी में इतना बड़ा झमाका। श्योरली, यकीनन, एंड नॉट विदाउट रीजन, बगैर किसी वजह के। हुएवर वाज विद इन साइट, जो भी देख रहा हो, एंड हियरिंग, सुन रहा होगा, क्योंकि जो मुझे देख रहा होगा और सुन रहा होगा। एंड देयर ऑलवेज सीम टू बी समवन नियर, हमेशा लगता है कि कोई ना कोई बंदा देख रहा है, सुन रहा है, करीब लगता है। जो देख और सुन रहा होगा वुड एट वंस, चीज भी मुझे पकड़ लेगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी दे वुड थिंक, वो यकीनन ये सोचेगा, इट वॉज अ बेबी,
वो समझेगा कि ये मैं बच्चा मैंने फेंका दरिया में। आप सोचेंगे बच्चा कैसे दरिया में बंदा फेंक सकता है, यानी वो समझेगा कि ये नाजायज़ बच्चा है जो मैंने दरिया में फेंका। व्हाट ऑन अर्थ वुड बी द गुड ऑफ टेलिंग ए लंदन कांस्टेबल, अब लंदन के सिपाही को, पुलिस वाले को कौन समझाए दैट आई हैड कम आउट ऑन द, थर्द रात में निकला, कम डाउन अलॉन्ग द रिवर, दरिया पर आया, टू गेट रिड ऑफ अ पैक ऑफ पोइट्री, इस शायरी के एक पूरी गट से, पूरे अब सैक से, थैले से छुटकारा हासिल करने के लिए मैं यहां तक पहुंचा। उसे कौन यकीन दिलाएगा? आई कुड ऑलमोस्ट हियर इज ग्रफ स्नीरिंग लाफ, मुझे उसकी तंजी, ग्रफ बेटा है तंजिया, ग्रफ होता है उसकी, बल्कि मकरू स्नीरिंग, मकरू किस्म की, तंजिया किस्म की हंसी सुनाई दी। तस्वर कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, वो क्या कह रहा है, उसे लगेगा, वो उसे कहेगा यू टेल दैट टू द मैरीन्स माय सन। मैरीन्स बेटा, मैरीन वैसे कहते हैं समंदरी जो पुलिस होती है, समंदरी जो बहरी फौज होती है, उसके जो सिपाही होते हैं उसे मैरीन कहते हैं ना, सेलर को। ये एक इडियम है कि तुम जाओ मैरीन को बताओ, यानी बात अनबिलीवेबल हो जिस पर यकीन किया नहीं जा सकता, तो तंजन कहते हैं कि जाओ किसी मैरीन को ये बात बताओ, वो यकीन नहीं करेगा, यानी जाओ उसे बताओ झूठे कहेंगे। इसका मतलब ये है, ये एक इडियम है माय सन। ये पैरा भी खत्म हुआ। अगला पैरा के मैं नेक्स्ट पैरा, 5वां पैरा है, सो फार, सेकंड लास्ट है, खत्म होने को जा रहा है आपका लेसन, तवज्जो से सुनिएगा बस। सो फार का मतलब होता है अब तक। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, हाउ लॉन्ग आई स्ट्रेड अप एंड डाउन, मैं कितनी देर वहाँ स्ट्रेड होता है, हमारा फिरना आगे पीछे होता रहा। इंक्रीजिंगली फियरफुल ऑफ बीइंग वॉच्ड, देखे जाने का खौफ भी मेरा बढ़ता रहा। समनिंग अप माई करेज, मैं अपने, समन अप होता है इकट्ठा करना, गैदर करना, कर्ज अपने हौसले को बढ़ाया। टू टेक द प्लंग, के फैसला लूं। एंड क्विलिंग फ्रॉम इट एट द लास्ट विद सीट्स इन विद एन मूवमेंट, और मैंने फैसला कर लिया, फिरता रहा, अपने हौसले को जमा करता रहा, फैसला करता रहा, फिर फैसले से, अब फैसला करता भी था फिर क्वेल हो जाता था, यानी फिर मैं उस फैसले से हारता रहा। फ्रॉम इट एट लास्ट मोमेंट, आखिरी लम्हे फैसला करता, क्वेल हो जाता, यानी कि मैं उस फैसले से हार जाता, पीछे हट जाता। एट लास्ट, आखिरकार, आई डिड, मैंने ऐसा सोच ही लिया। इन द मिडल ऑफ चेल्सिया, मैंने कर दिया। एट लास्ट डिड इट, मैंने कर दिया। इन द मिडल ऑफ चेल्सिया ब्रिज, चेल्सिया ब्रिज के बिल्कुल दरमियान में देर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस विद सीट्स इन देम। प्रोजेक्टिंग आगे को बढ़ा हुआ ना सर्कुलर बेस हैं, यानी घूमे हुए सर्कुलर बेस हैं, प्रोजेक्टिंग आगे को बढ़े हुए, जहाँ लोगों के बैठने को जगह बाज़ बनी होती है, वो सीट भी बनी हुई थी। तो मैं व्हेन आई रीच इट आई नेल्ट ऑन द सीट, मैं आगे बढ़ा और नहीं सॉरी इन माई एग्री ऑफ डिसीजन, मैं अपने इस फैसले की तकलीफ में गुजरता हुआ, आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट, मैं पुश्ते से निकला, यानी कि मैं पुल से उसके किनारे से निकला। हेस्टन स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज, वो जो बने थे ना सर्कल बेस, मैं उनमें सबसे पहले के पास चला गया। मैंने रीच लीड में पहुंचा, आई नेल्ट ऑन द सीट, मैं सीट पर झुका, एक सीट है उस पर बंदा झुकता है, मैं झुका, लुकिंग ओवर, ऊपर देखा, ही हेजिटेटेड अगेन, मैं दोबारा हिचकिचाया, बट आई हैड रीच द टर्निंग पॉइंट, मैं टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गया, फैसला कुन पॉइंट पर पहुंच गया। बेटा क्या फैसला कुन पॉइंट था? व्हाट आई थॉट सेवेजली, मैंने वहशियाना अंदाज में सोचा, अंडर द रेजोल्यूट मास्क दैट यू शो योर फ्रेंड्स, ये जो तुमने चेहरे पे मास्क चढ़ाया हुआ है बड़ा संजीदगी का और बड़ा बहादुरी का, और तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो, दे रियली ए श्रिंकिंग एंड कंटेम्प्टिबल कवर्ड, इसके नीचे बड़ा एक कंटेम्प्टिबल, बड़ा काबिल नफरत बुज़दिल आदमी छुपा हुआ है। अपने आप को कहा, इफ यू फॉल नो, अगर तुम अब गिर गए, यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन। तंजीह सबक है असल में कि तुम दोबारा कभी सर उठा के जी नहीं सकोगे। एनी हाउ, किसी तरह। व्हाट इफ यू आर हैंग्ड फॉर, क्या हो जाएगा अगर इफ यू आर हैंग्ड फॉर इट, अगर तुम इसके लिए फांसी भी चढ़ गए, हैंग लटका भी दिए गए, तो क्या हो जाएगा? गुड गॉड, खुदाया, इफ यू वॉर्म, तुम कीड़े, अपने आप को कह रहा है, बेटर मैन देन यू हैव गॉन टू द गैलोज, तुमसे बेहतर लोग गैलोज पे झूल गए हैं, तुमसे बेहतर लोग फांसी पर चढ़ चुके हैं। विद द करेज ऑफ डिस्पेयर आई टुक अ हीव, कहता है कि मैंने हौसला, असल में इसका मतलब यह है कि मैंने हौसला बांधा और एक सांस लिया। द सैक ड्रॉप्ड शियर, फिर क्या हुआ? वो थैला जो था वो सीधा जा गिरा। वास्ट स्प्लैश, एक चमाके की आवाज आई। देन साइलेंस फेल अगेन, फिर खामोशी छा गई। नो वन केम, कोई नहीं आया। आई टर्न होम, मैं घर की तरफ मुड़ा। एंड एज आई वॉक्ड, जब मैं चल रहा था, आई थॉट अ लिटिल सैडली ऑफ ऑल दोस बुक्स फॉलिंग इनटू द कोल्ड टोरेंट। बेटा जब मैं वापस जा रहा था, वो कहता है कि मेरे दिल में अफसोस पैदा हुआ उन किताबों के लिए
जिन्हें मैं हवाले कराया था कोल्ड टोरेंट, सख्त सर्द, टोरेंट होता है लहरों के हवाले, सेटलिंग स्लोइंग डाउन थ्रू द पिची डार्क, जो उस अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता नीचे सेटल हो रही थी किताबें, एंड सबसाइडिंग एट लास्ट ऑन द ऊज ऑफ द बॉटम, जिसने आखिर जाके पेंदे में सबसाइड हो जाना था, बैठ जाना था। देयर टू लाई फॉरन, वहाँ पड़ी रहनी थी, फॉरन भुलाई जा फॉरन तनहा, फॉरगन भुलाई, जो जिन्हें भुला दिया गया हो, विल्स द अनकॉन्शियस वर्ड ऑफ मैन वेंट ऑन, जबकि दुनिया की अनकॉन्शियस लोगों की दुनिया चलती ही रहनी थी, वेंट ऑन चलती रहनी थी। आखिरी प्यारा चंद अल्फाज फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। हॉरिबल बुक्स, बैड बुक्स, खौफनाक किताबों, पुअर इनोसेंट बुक्स, बेचारी मासूम किताबों, यू आर लाइंग देयर स्टिल, तुम अभी भी वहाँ पड़ी हो, कबड धंपी हुई पर है शायद, विद मड बाय दिस टाइम, अब तक तुम पर गारा भी चढ़ गया होगा, विद ओनली अ स्ट्रे रग ऑफ योर सैकिंग, तुम्हारे थैले का छोटा सा चीथड़ा कोई हिस्सा, स्टिकिंग आउट ऑफ द स्लाइम इनटू द ओपेक ब्राउन टाइड्स, वो भूरी रंग की लहरों से, ओपेक होता है अंधेरी लहरों में कोई एक आधा कोना ऊपर की तरफ उठा होगा। और किताबों के नाम ले रहा, आउट्स टू डियाना, किताबों के नाम है, आउट्स टू डियाना, सोनेट्स टू एथल, ड्रामाज ऑन लव ऑफ लॉन्सलेट, स्टैंजाज ऑन फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वेनस, यू लाई देयर इन द लाइंग डेथ, लिविंग डेथ, अब्दी हयात, तुम अब्दी मौत, तुम हयात जावदा, यानी मौत जावदा पा गई हो, तुम मर के हमेशा के लिए जिंदा हो गई है वहाँ पे। लिविंग डेथ, इसे लिटरेचर की ज़बान में कहते हैं ऑक्सीमोरॉन, दो चीज़ें हैं ना, एक लिविंग है जिंदा, एक है मुर्दा, तो ये ऑक्सीमोरॉन है। एंड योर फेट इज़ परहैप्स वर्स दैन यू डिजर्व्ड, और तुम्हारी किस्मत उससे भी बुरी निकली जितनी की तुम मुस्तहिक थी, तुम्हारी किस्मत उससे बुरी निकली कि तुम जाके दरिया की सर्द लहरों में के हवाले हो गई, तुम उसमें तह में दब गई, यानी तुम्हारी वो उसके लिए मुश्किल, उसके लिए सैड फील कर रहा है, सॉरी फील कर रहा है। तो बेटा ये सबक आपका 5वां लेसन ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स ख़त्म हुआ। अल्फाज के मीनिंग भी बता दिए गए हैं, मैंने आपको 2 हिस्सों में इसको पढ़ा भी दिया है। अगर आप इसको बार बार सुनेंगे, आप कुछ भी काम कर रहे हैं साथ, अगर आप सुनते रहते हैं तो आपकी कानों में आवाज़ पड़ती है, आपके सवाल तैयार होते हैं, आपका लेसन तैयार होता है, बड़ा इजीली आप तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है लेसन तो ज़रूर मुझे राय से आगाह कीजिए, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कर दीजिए, अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिए। डिसलाइक करेंगे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि हर बंदा सारी दुनिया परफेक्ट नहीं है, गलतियाँ होती हैं। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को आप शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही अपने उस्ताद, अपने टीचर को इजाज़त दीजिए।